हमारे सामने ही हमारी माँ को मारा पीटा जाता था। मैंने बताया ना कि उस वक्त ऐसा नहीं होता था जब मैं या जाहिद बीमार होते थे। कभी कभी हम दोनों बीमार होने की अदाकारी भी करते थे, लेकिन जब बाबा को पता चलता था कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो पहले हमें, उसके बाद हमारी माँ को बहुत मारते थे। मगर उस दिन सच में बीमार था मैं। बाबा ने मेरे सामने बहुत मारा अम्मी को, और उस दिन शायद अम्मी को अंदाजा नहीं था। बाबा वो उस वक्त तक अम्मी को मारते रहे जब तक वो थके नहीं। और उस दिन मेरे सामने हाथ पकड़कर उन्होंने मेरी माँ को खींचा। बाबा अम्मी को मत मारे प्लीज। मेरे लाख कहने के बाद भी वो नहीं रुके। छोड़ दे मेरी अम्मी को बाबा, छोड़ दे। मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे जोर से धक्का दिया। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया और सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया इससे मेरे जहन पर क्या असर पड़ सकता है। बाबा छोड़े ना, छोड़े अम्मी को। अक्सर वो अम्मी को मारने पीटने के बाद एक कोने में जाकर सो जाते थे। मैंने सोचा कि मैं अम्मी के पास जाता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, उन्हें गले लगाता हूँ, जिससे उन्हें सुकून मिलेगा। मगर मेरे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस रात क्या होने वाला है। मैं उनके पास जाकर प्यार से बैठा। उसके कुछ ही देर बाद बाबा वापस आए, जिसका अंदाजा ना अम्मी को था और ना ही मुझे। वो जिंदगी का मनहूस दिन। लेकिन पता है नूर, उसके बाद क्या हुआ? बाबा खुदा का वास्ते छोड़ दे अम्मी को, बस कर दे आप, बस करे ना बाबा। बाबा मत करे बाबा। मोहब्बत बदुआ बन गई है।